नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है, इसलिए सभी दलों के नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आज अगर वही बात करें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने 20 वादे किए हैं बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये सारी चीजें पूरा करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना। इसका मतलब बिहार में नौकरी, शिक्षा या सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता बिहार के मूल निवासियों को देना। इससे बाहर के उम्मीदवारों का जो दबदबा है वो कम होगा और बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ज्यादा मौका मिलेगा। लेकिन इसके सामने कानूनी चुनौती है, क्योंकि संविधान नागरिकों को देश भर में समान अवसर देता है। इसके बाद उन्होंने वादा किया 65% आरक्षण को लागू करवाना, यानी पिछड़े वर्ग ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर 65% तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय को मजबूत करने का लक्ष्य बताते हैं। लेकिन इसके सामने ये चुनौती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण को सीमित बताया है। इसीलिए इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन या कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। तीसरा वादा है नौकरी और रोजगार दिलाना। सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। इसके साथ ही हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी पुराना वादा इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन चुनौती इसके साथ भी है कि राज्य के पास सीमित पद है और बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है। और इसके बारे में प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दी है कि अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार के हर युवाओं को, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा अगर वो करते हैं, तो बिहार में लगभग 4 से 5 करोड़ युवा ऐसे होंगे जो रोजगार की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो क्या 4-5 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे? इतने पद क्या बिहार में है? इतने क्या संसाधन है जिससे इतने लोगों को पेंशन और सैलरी, इतने लोगों को सैलरी दिया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके बारे में विस्तृत प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है तेजस्वी यादव के इस वादे को लेकर के। चौथे वादे की बात करें तो युवा आयोग का गठन, एक युवा आयोग बनाया जाएगा जो युवाओं की समस्याओं को, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं पर नीति तय करेगा। इससे युवाओं की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें समस्या यह है कि आयोग तभी प्रभावी होगा जब उसके पास अधिकार और बजट होगा। पांचवा वादा है परीक्षा फॉर्म मुफ्त करवाना। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क खत्म करना। गरीब विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, खासकर वे जो हर फॉर्म के लिए 500 से 1000 रुपए खर्च करते हैं। इसमें समस्या है कि सरकार की परीक्षा संस्थाओं को यह राशि भरनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक दबाव उन संस्थानों पर पड़ेगा। छठा वादा है पेपर लीक पर पूरी तरह से लगाम लगाना और इसे पारदर्शी बनाना और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना। इससे युवाओं का विश्वास बहाल होगा। लेकिन इसके साथ भी समस्या है कि बिहार में बार बार पेपर लीक होते हैं, इसीलिए मजबूत निगरानी प्रणाली और टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। सातवां वादा है माई बहन के खाते में 2500 रुपए हर महीने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रति माह नगद सहायता। इससे ग्रामीण और गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगा। लेकिन इसमें चुनौती यह है कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं को देने पर हर महीने 2500 करोड़ से अधिक खर्च होगा। आठवां वादा है सामाजिक पेंशन, 1500 रुपए प्रति माह वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अन्य लाभार्थियों को 1500 रुपए हर महीने देना, जिससे कि कमजोर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आए। इसमें चुनौती है कि पेंशन राशि बढ़ाने से राज्य के बजट पर भारी दबाव बढ़ेगा। नौवां वादा है 500 में गैस सिलेंडर। महंगाई के बीच गरीब परिवारों को राहत देने का वादा। सरकार बाकी राशि पर सब्सिडी देगी, लेकिन इसमें चुनौती है कि मौजूदा सिलेंडर की कीमत 900 से 1000 है। बाकी रकम सरकार को वहन करनी पड़ेगी। 10वां वादा है 200 यूनिट मुफ्त बिजली। हर घर को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना। गरीब और मध्यम वर्ग को इससे सीधी राहत देना। लेकिन इसमें चुनौती यह है कि बिजली विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसे राज्य सब्सिडी से पूरा करना पड़ेगा। 11वां वादा है ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करना। स्थानीय परंपरा और रोजगार से जुड़ी ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग करने की भी बात कही जा रही है आरजेडी पार्टी की तरफ से। इससे लाखों ताड़ी तोड़ने वालों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें समस्या है कि कानून में संशोधन और दुरुपयोग रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार बिहार में दारू पीकर के मौतें सामने आती रही है, तो ताड़ी को चालू करने से इस तरह की घटनाएं फिर से चालू हो सकती है। 12वां वादा है बेटी योजना लागू करना। बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी के लिए वित्तीय सहायता देना। इससे बालिका शिक्षा और सुधार को बढ़ावा मिलेगा। 13वां वादा है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हर जिले में महिला थाना, सीसीटीवी निगरानी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अपराधों पर लगाम लगेगी और सुरक्षा का माहौल बनेगा। समस्या इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। 14वां इनका वादा है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना। बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन इसमें चुनौती है कि बिहार का शिक्षा बजट पहले से ही दबाव में है और इसलिए
फंडिंग और मॉनिटरिंग जरूरी है। 15वां वादा है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, सरकारी भर्ती और योजना में पारदर्शिता लाना, ई गवर्नेंस और निगरानी एजेंसियों की मजबूती करना, जनता का विश्वास लौटेगा। चुनौती इसमें यह है राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्ट तंत्र से निपटना कठिन है। 16वां वादा है स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, नए अस्पताल और डॉक्टरों की नियुक्ति करना, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। चुनौती इसमें यह है कि डॉक्टरों की कमी और बजट की सीमाएं। 17वां वादा है नए निवेश लाना, बिहार में इंडस्ट्रीज और कंपनी को निवेश के लिए आकर्षित करना, इससे रोजगार बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसमें समस्या है बिजली, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुधारनी होगी। 18वां वादा है उद्योग धंधे लगाना, राज्य के हर जिले में छोटे बड़े उद्योग विकसित करना, स्थानीय रोजगार इससे पैदा होगा। लेकिन इसमें चुनौती है भूमि अधिग्रहण, बिजली और नीति में स्थिरता लाना। 19वां है पलायन पर लगाम लगाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्योग और शिक्षा सुविधाएं बढ़ाकर युवाओं को राज्य में रोकना, बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। इसे चुनौती इसमें है जब तक स्थानीय उद्योग नहीं बढ़ेंगे पलायन रुकना मुश्किल है। 20वां वादा है पर्यटन उद्योग बढ़ाना, बोधगया, राजगीर, वाल्मीकि नगर जैसे स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना, पर्यटन से रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ते हैं। लेकिन चुनौती इसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और प्रचार प्रसार में निवेश ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही बिहार के राजनीति में एक नया चेहरा प्रशांत किशोर यानी पीके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस बार उनका कहना है 20 साल से बिहार में जो नहीं हुआ वो हम 5 साल में कर दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है उनके वादों में कितना दम है। आइए जानते हैं बिहार से प्रशांत किशोर के 6 बड़े वादे जो 2025 के चुनाव में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। पहला है हर बुजुर्ग को 2000 रुपए मासिक पेंशन। पीके का पहला बड़ा वादा है बिहार के हर वरिष्ठ नागरिक को 2000 रुपए की मासिक पेंशन देना। उनका कहना है कि 60 साल से ऊपर के लोगों ने जिंदगी भर मेहनत की है, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें आर्थिक सहायता मिले। वो कहते हैं बुजुर्गों की इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं उनके खाते में पैसे भेजकर करनी चाहिए। इस योजना का मकसद है बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। वहीं दूसरा वादा है 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। दूसरा वादा बेहद बड़ा और साहसी है, जब तक सरकारी स्कूलों की पढ़ाई सुधरे नहीं तब तक बच्चों की फीस सरकार भरेगी, यानी गरीब परिवार के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकेंगे और इसका खर्च सरकार उठाएगी। पीके का तर्क है सरकारी स्कूलों को सुधारने में वक्त लगेगा, तब तक बच्चों का भविष्य रुकना नहीं चाहिए। ये वादा शिक्षा व्यवस्था और समानता की अवसर की बराबरी लाने की कोशिश है। तीसरा वादा है पलायन पर लगाम लगाना। पीके कहते हैं बिहार के लोग अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर जाकर मजदूरी करते हैं, यह शर्म की बात है। उनकी योजना है कि हर जिले में लोकल इंडस्ट्री, स्किल सेंटर और छोटे उद्योग लगाए जाएं ताकि लोगों को अपने गांव में ही काम मिल सके। इससे पलायन रुकेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान आएगी। पीके का फोकस सिर्फ नौकरी देने पर नहीं, अवसर पैदा करने पर है। चौथा वादा है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी शासन। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार बिहार के जड़ में बैठा है और उसे जड़ से खत्म करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम, ई गवर्नेंस और सार्वजनिक जवाबदेही लाई जानी चाहिए। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया, योजनाओं में फंड का उपयोग, सब कुछ जनता के सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। वो मानते हैं कि ईमानदार राजनीति और जनता की निगरानी से ही बिहार बदल सकता है। पांचवा वादा है शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार। पीके का पांचवा वादा शिक्षा सुधार को लेकर सबसे बड़ी मुहिम। वो कहते हैं बिहार की अगली क्रांति पढ़ाई की क्रांति होगी। हर जिले में डिजिटल क्लासरूम, शिक्षकों की ट्रेनिंग और स्कूल्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स लागू किया जाएगा। सिर्फ भवन ही नहीं, गुणवत्ता और परिणाम पर ध्यान होगा। उनका लक्ष्य है कि हर बच्चा बिहार में रहकर देश के किसी भी राज्य के बराबर शिक्षा पाए। छठा वादा है शराब नीति में बदलाव। नई सोच के साथ पीके का छठा और विवादित वादा, जो कि लगातार विपक्ष पार्टियां इस पे पीके को घेरती रहती है, शराबबंदी नीति में सुधार। वो कहते हैं कि शराबबंदी का मकसद अच्छा था लेकिन तरीका गलत था। उनका मानना है कि शराबबंदी ने भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी और पुलिस प्रशासन की मनमानी को बढ़ाया है। पीके की योजना है नई शराब नीति बनाई जाए जहां कानूनी और सामाजिक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाए ताकि जनता को नुकसान न हो और राज्य के राजस्व को भी नुकसान न हो और कानून का दुरुपयोग बंद हो। तो इस पे आपकी क्या राय है? बिहार में चुनाव है और लगातार अलग अलग पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। तो अभी मैंने आपको बताया आरजेडी के वादे और इसके साथ साथ जो प्रशांत किशोर यानी कि पीके के वादे क्या हैं, इस पे आपकी क्या राय है और क्या सोचते हैं इन लोगों के वादों के बारे में, कितना पूरा करेंगे अपने वादे, आप जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।